हेलो भाइयों, तो आज मेरे पास आपके लिए बहुत ही कमाल की डिवाइस है जिसका यूज आप बहुत सारे प्रोजेक्ट को बनाने में कर सकते हो। और भाइयों, इस डिवाइस का यूज बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में होता है, तो आप इसे घर में भी यूज कर सकते हो अपने घर की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। तो भाइयों, वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। तो भाइयों, ये एक रिले है जो कि बहुत महत्वपूर्ण पुर्जा है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो भाइयों, पूरी इंडस्ट्री जो बड़ी बड़ी कंपनियां है वो सारी इन्हीं पे चलती है, पूरा का पूरा कंट्रोलिंग जो है इन्हीं से होता है। तो इतना जरूरी पुर्जा है ये। तो इसका काम भी ऑन और ऑफ करने का ही है। तो आप देख सकते हो इसमें कितनी सारी पिन आपको नजर आ रही है। तो हर एक पिन का अपना एक अलग से काम होता है। और भाइयों, यहाँ पर देखिए मेरे पास छोटी भी यहाँ पर रिले है, ये तो आपने देखी होगी, ये आप सर्किट में यूज भी करते हो। तो ये SSR रिले बोला जाता है इनको, सॉलिड स्टेट रिले। तो भाइयों, इनमें बेसिकली 5 पिन होती है। ये देखिए 3 पिन इधर होती है, 2 पिन इधर होती है। तो इनमें 2 पिन तो जो है इसके अंदर कोयल है उसको स्टार्ट करने के लिए होती है, और एक पिन से यहाँ पर सप्लाई देते हो और एक से बाहर निकलता है। जैसे आप कोयल पे करंट देते हो तो यहाँ से सप्लाई हट करके यहाँ पर चला जाती है, ठीक है ना। ये NC होता है और ये NO होता है। तो इनका फंक्शन ये होता है। और बिल्कुल इसी तरीके से भाइयों इस बड़ी रिले का भी हम यूज करते हैं। तो इसमें देखिए बहुत सारी पिन आपको दिख रही है। तो बस ये ज़्यादा फंक्शन के लिए ज़्यादा पिन दे रखी है, बाकी नहीं तो इसी की तरह इसका काम होता है। ये देखिए, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस पर पूरा नक्शा बना हुआ है कौन सी पिन कहाँ पर लगानी है। जैसे यहाँ पर नीचे है देखिए 13 और 14 पिन है। तो ये इसकी जो कोयल है ना इसको ऑपरेट करेगी। तो मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर इसकी हर एक पिन पे नंबर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए 13 नंबर 14 नंबर। तो ये जो नीचे की 2 पिन है ये यहाँ पर इसकी कोयल को ऑपरेट करेगी। ऊपर की जो पिन है यहाँ पर ये इसकी यहाँ पर करंट देने के लिए, ये देखिए 9 10 11 12। तो यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है, आपको कैमरे में सही से नहीं दिख रहा। तो 9 10 11 12 पिन पे हम इसमें सप्लाई देंगे। तो इधर देखिए यहाँ पर ये रही 9 10 11 12 पिन। जैसे इसकी कोयल में करंट दिया तो वो यहाँ पर जो करंट आ रहा है 1 2 3 4 पे, वो यहाँ से हट करके 5 6 7 8 पिन से निकलने लगेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर स्विचिंग का काम है। मान लीजिए 5 पिन पर आप बल्ब जला रहे हो, 6 पिन पर आप टीवी चला रहे हो, 7 पिन पर आप पंखा चला रहे हो। तो इस तरीके से आप अलग अलग काम ले सकते हो। तो जैसे ही कोयल पे करंट आता है तो वो यहाँ पर 1 2 3 4 पिन से हट करके 5 6 7 8 पिन पर करंट देने लगती है। तो इस तरीके से रिले काम करती है। ओके, और अब आप यहाँ पर ये इस तरीके की चीज़ देख रहे हो। तो ये देखिए गाड़ी जैसा लग रहा है। तो भाइयों ये कुछ नहीं है, ये बस यहाँ पर इस रिले का यहाँ पर स्टैंड है। ये देखिए यहाँ पर पिन इसके अंदर आराम से लग जाएगी। ये देखिए लग गई है। तो ये इस रिले का ये स्टैंड होता है। और भाइयों जो नंबर यहाँ पर रिले पर है वही नंबर यहाँ पर इस पर भी होगा। ये देखिए यहाँ पर हर एक नंबर लिखा हुआ है, आपको कौन से कनेक्शन कहाँ करने हैं। ये देखिए यहाँ पर 13 नंबर 14 नंबर। तो यहाँ पर भी देखिए 13 नंबर और 14 नंबर रिले का है। तो यहाँ पर हम पिन लगाएंगे तो रिले इसकी ऑपरेट हो जाएगी। इसी तरीके से सारे नंबर इस पर लिखे हुए हैं, तो आपको हर एक नंबर के बारे में पता लग जाएगा। तो ये फंक्शन होता है इस स्टैंड का। आपको यहाँ पर इस रिले में तार लगाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो रिले जल्दी ख़राब हो जाएगी। तो आप इसके स्टैंड में तार लगा दीजिए। तो इसीलिए यहाँ पर स्टैंड दिया जाता है। और ये सारी भी रिले ही है, ठीक है ना। यहाँ पर आप देखिए इसमें यहाँ पर टोटल 8 पिन है, और इसमें भी 8 पिन है। तो इस तरीके से यहाँ पर जितनी ज़्यादा पिन होगी उतना ही ज़्यादा फंक्शन आप ले सकते हो इनसे। और भाइयों अब इस रिले का मैं प्रैक्टिकल करके आपको दिखा दूँ ये कैसे काम करती है। तो ये जो बेसमेंट है ना इसमें हम ये रिले इस तरीके से लगा देंगे। देखिए यहाँ पर बिल्कुल आराम से लग जाएगी। ये देखिए बहुत ही आसानी से लग गई है, आप देख सकते हो। और भाइयों रिले के कनेक्शन कैसे करने वो सारा कनेक्शन इसके ऊपर लिखा रहता है। ये देखिए यहाँ पर 13 और 14 नंबर है जो इसकी रिले को ऑपरेट करेगा, वो यहाँ पर भी लिखा हुआ है। ये देखिए 13 और 14, और जो कनेक्शन जहाँ करने वो सारे कनेक्शन इस पे नंबर लिखे रहते हैं। यानी इसकी कोयल के कनेक्शन 13 और 14 यहाँ पर होंगे। और यहाँ पर देखिए मैंने 2 तारों के कनेक्शन पहले ही किए हुए हैं जिससे मेरा टाइम बच जाएगा। तो ये देखिए 13 और 14 नंबर है। 14 नंबर पे मैंने एक ब्लैक तार लगा रखा है, और ये तार मैंने लगा रखा है इसके 12 और 11 नंबर पे, ठीक है। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर 9 और 10 नंबर पे एक तार लगा रखा है। ओके, और अब चलिए इसमें मेन कनेक्शन कर लेते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पर एक लीड की जरूरत पड़ेगी जो मेन कनेक्शन के लिए होती है। तो इस लीड का एक तार तो हम सीधा इसके यहाँ पर कोयल के कनेक्शन के साथ में दे देते हैं। ये देखिए यहाँ पर 14 नंबर, ठीक है ना। तो 14 नंबर में हम यहाँ पर एक लूप दे देते हैं। और इसको मैं अगर 13 नंबर पे दूंगा तो इसकी कोयल ऑपरेट हो जाएगी, तो हम डायरेक्ट इसको नहीं देंगे। तो मैं इसको यहाँ पर नीचे दे रहा हूँ 10 नंबर पे। ओके, तो ये देखिए एक तार हमने 14 नंबर पे दे दिया, एक तार हमने दे दिया यहाँ पर 10 नंबर पे, ठीक है। और 10 नंबर से 9 नंबर पे भी जा रहा है, ठीक है। और अब हमें यहाँ पर एक स्विच लेना है। ये देखिए इसमें तार पहले लगे हुए हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये 9 नंबर पे दे देंगे एक तार के कनेक्शन। ओके, इसको मैं यहाँ पर टाइट कर दे रहा हूँ अच्छी तरीके से। और अब ये जो बचा स्विच का दूसरा तार, तो इस तार को हम सीधा यहाँ पर दे देंगे इसके 13
नंबर पे। ओके, तो इसका मतलब है हम यहाँ पर स्विच से इसकी कोयल ऑपरेट करेंगे। अगर हम डायरेक्ट दे देते हैं तो यहाँ पर सीधा कोयल इसकी ऑपरेट हो जाती, जैसे हम ये तार लगाते हैं। ओके, हमने ऐसा नहीं किया, हमने स्विच से दिया है। ओके, और अब इसकी आउटपुट हम ले लेते हैं। आउटपुट के लिए हम यहाँ पर ये देखिए मेरे पास एक बल्ब और एक होल्डर है। तो भाई बल्ब की जगह आप फैन, टीवी कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं बल्ब ले रहा हूँ। और अब चलिए ये देखिए यहाँ पर 9, 10, 11, 12 पे हमने सप्लाई दी है ना, जो मेन है हमारी, तो हमने 11, 12, 9, 10 पे भी दी है। अब यहाँ पर आउटपुट जो निकल रही है 9, 10, 11, 12 की आउटपुट जो निकल रही है वो निकल रही है 1, 2, 3, 4 पे। यहाँ पे सप्लाई दे करके डायरेक्ट यहाँ से निकल रही है। ओके, मैं यहाँ पर कनेक्शन कर दे रहा हूँ। तो चलिए फटाफट से कनेक्शन कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर 1 नंबर पे लगा देता हूँ। ये देखिए, ये मैं यहाँ पर आसानी से लगा दूँगा। ये देखिए भाइयों, ये हमने टाइट कर दिया है। और अब चलिए, अब यहाँ पर हम इसे दे देंगे इधर 4 नंबर पे। ठीक है, तो एक कनेक्शन हमारे हो चुके हैं। और अब हमारे पास यहाँ पर एक बल्ब होल्डर और है। ये देखिए होल्डर हमारे पास कुछ ऐसा था, ठीक है ना। ये देखिए हमारे पास वैसा होल्डर नहीं था, तो इसलिए मैं यहाँ पर इस तरीके का कनेक्शन ले रहा हूँ। तो इसके भी हम यहाँ पर कनेक्शन कर देंगे। जो यहाँ पर इसके नीचे कनेक्शन है ना, वो हम करेंगे यहाँ पर 6 और 7 पे। ओके, तो इस पे सारा लिखा रहता है कोयल पे, आपको कैसे कनेक्शन करने सारा समझ में आ जाएगा जब आप खुद करोगे। इस तरीके से हमारे यहाँ पर सारे कनेक्शन हो चुके हैं। मैं इसको कुछ ऐसा रख दूँ यहाँ पर, ठीक है ना। तो भाइयों यहाँ पर कनेक्शन हमारे कंप्लीटली हो चुके हैं। सर्किट हमारा बिल्कुल रेडी है। और अब मैं इसको टेस्ट करके दिखा दूंगा आपको। उससे पहले मैं एक बार आपको इसके कनेक्शन जरूर बताना चाहूँगा। तो ये देखिए, ये मेन लीड है हमारी, और यहाँ पर मैंने कनेक्शन कुछ इस तरीके से दिए हैं। ये देखिए, एक तार हमने सीधा 14 नंबर पर दे दिया। जो इसकी कोयल है ना वो 13 और 14 है, 14 नंबर पर। और दूसरा तार हमने यहाँ पर दिया है 10 नंबर पर, ठीक है ना भाइयों। ये जो 9, 10, 11, 12 नंबर है ना, ये इसका NC कनेक्शन है। 9, 10, 11 कनेक्शन जो है वो सीधा 1, 2, 3, 4 पे निकल रहा है। यहाँ पर आप 9, 10, 11, 12 पे दोगे तो 1, 2, 3, 4 से आप डायरेक्ट ही ले लोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर 9, 10, 11, 12 पे आप सप्लाई दोगे ना, तो 1, 2, 3, 4 से आप डायरेक्ट ले लोगे, कुछ भी लगाने की, ये भी लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब इसकी कोयल ऑपरेट होगी तो वो 1, 2, 3 से हट करके ना यहाँ पर चला जाएगा 5, 6, 7, 8 पे। यानी इस तरीके से समझिए, 9, 10, 11, 12 पे जो आपने कनेक्शन दिए है ना, वो सीधा आप 1, 2, 3, 4 से डायरेक्ट ले सकते हो। लेकिन जब कोयल पे सप्लाई दोगे ना आप कोयल पे, तो कोयल ऑपरेट होगी तो वो 1, 2, 3 से सप्लाई हट करके ना वो 5, 6, 7, 8 पे चली जाएगी। ओके, तो यहाँ पर तो वहीं रहेंगे तार, लेकिन यहाँ से हट करके सप्लाई 5, 6, 7, 8 पे चली जाएगी। तो कुछ ऐसा फंक्शन होता है, यानी इससे 4 चीज़ एक साथ आप चला सकते हो, ठीक है ना। तो अब चलिए मैं इसके यहाँ पर इसे चला करके आपको दिखा देता हूँ। तो उसके लिए हमें यहाँ पर बोर्ड की ज़रूरत है जो सप्लाई देगा। और बोर्ड हमारे पास ये रहा, थोड़ा सा मैं यहाँ पर ऊपर दिखा दूँ। ये देखिए, ये रहा बोर्ड। और अब मैं यहाँ पर इसमें सप्लाई दे रहा हूँ, आप देख सकते हो। इसको मैं निकाल देता हूँ। तो चलिए सर्किट में सप्लाई देते हैं। तो भाई ये देखिए, जैसे मैंने सप्लाई दी, एक बल्ब हमारा यहाँ पर डायरेक्टली जल गया है। ओके, इसका यही फंक्शन है। तो आप सप्लाई दोगे ना, तो देखिए मैंने यहाँ पर 9, 10, 11, 12 पे सप्लाई दे रखी है। और ये जो बल्ब जल रहा है ये हमारा 1, 2, 3, 4 पे जल रहा है। 9, 10 पे सीधी यहाँ पर निकल रही है सप्लाई। और जैसे मैं बटन दबाऊंगा ये बल्ब हमारा बंद हो जाएगा और वो जल जाएगा। ये देखिए, जैसे मैंने बटन दबाया ये बल्ब हमारा बंद हो गया, वो वाला जल गया। ओके, और जैसे मैं बटन ऑन करूंगा वो बंद हो जाएगा, ये जल जाएगा। ये देखिए, और अब देखिए दोबारा, तो भाइयों आपने देखा, जैसे मैं बटन दबाता हूँ हमारा ये बल्ब बंद हो जाता है, वो वाला जल जाता है। और बटन दबाने पे यहाँ पर एक रेड लाइट भी जलती है। इसका मतलब है बटन दबाने पे हम यहाँ पर इसकी कोयल में सप्लाई देते हैं, और वो क्या करता है, यहाँ पर 9, 10, 11, 12 पे जो सप्लाई जा रही है ना डायरेक्ट यहाँ पर NC पे, वो बंद हो जाती है। और वहाँ से तार हट करके NO पे चले जाते हैं 5, 6, 7, 8 पे। तो इस तरीके से यहाँ पर ये 4 प्रकार के फंक्शन करता है। आप 4 आउटपुट इससे ले सकते हो। मैंने यहाँ पर 2 ले रखी है, एक ये रहा, एक ये रहा। और बल्ब की जगह आप फैन चलाओ, वॉशिंग मशीन चलाओ, फ्रिज, कूलर कुछ भी चलाओ, लेकिन 5 एम्पियर तक का ये लोड लेती है। इससे ज़्यादा एम्पियर आपको लेना है ना, तो एक कॉन्टैक्टर आता है उसमें ये लगती है, और उससे आप कितना भी लोड ले लो। कंपनी में वो बड़े बड़े ही यूज होते हैं, ठीक है ना। ये तो एक मॉडल है, ये भी एक कॉन्टैक्टर ही है, लेकिन ये रिले कॉन्टैक्टर है। तो ये बहुत छोटे काम के लिए यूज होता है, ये फंक्शन कंट्रोलिंग के लिए यूज होता है। और आपको बड़ी पावर के लिए जो है ना, वो यहाँ पर कॉन्टैक्टर आते हैं बड़े बड़े, इस तरीके के होते हैं वो। ये तो एक MCB है, इसे तो मैं आपको उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। कॉन्टैक्टर भी ऐसे ही होते हैं, तो उनसे आप कितना भी हैवी लोड ले लो, इससे सिर्फ आप 5 एम्पियर तक का ले सकते हो। तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है, आप इसे यूज करो, कहीं भी यूज करो। इसमें बहुत सारे फंक्शन हैं, तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है, आप इसे यूज कर सकते हो इस तरीके से। आई होप ये सर्किट आपको पसंद आया होगा, और इसे बनाकर भी आप ज़रूर देखेंगे। और आपको इसकी ज़रूरत है तो ये किसी भी इलेक्ट्रिकल शॉप से आपको मिल जाएगी, बहुत ही बढ़िया चीज़ है। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए एक्सपेरिमेंट के साथ। तब तक के लिए जय भारत, जय जवान, जय किसान।